क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपकी जो अंदर की आत्मा है, जो आपकी आत्मा है, जो आपकी सोल है, वही आपकी सबसे बड़ी स्पिरिचुअल टीचर हो सकती है, गाइडेंस दे सकती है, गाइड हो सकती है, दैन कोई और आप स्पिरिचुअल टीचर ढूँढें। ये शब्द शायद आपको थोड़े से अटपटे लग रहे होंगे, पर अगर आपने ये महसूस किया हो, जब हम बोलते हैं ना गट फीलिंग हुई, मेरी गट फीलिंग हुई तो मैंने ये डिसीज़न लिया, या मैंने ये महसूस किया, या मुझे ये ड्रीम आया तो मैंने ये डिसीज़न लिया। आपकी सोल हमेशा टाइम टू टाइम आपको गाइड करती रहती है। हमेशा स्पिरिचुअल गाइडेंस भी देती रहती है, हमेशा आपको डायरेक्शन देती रहती है। कभी गट फीलिंग जैसा फ़ील होता है, तो कभी ड्रीम्स में आपको कुछ ना कुछ फ़ील होता है। कभी आपका माइंड ही कहीं न कहीं आपको डायरेक्शन देता है। तो आपके सोल ही आपका सबसे बड़ा स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है, रादर दैन कोई आप स्पिरिचुअल टीचर अपने लिए ढूँढें। अक्सर स्पिरिचुअलिटी में जो लोग जाते हैं और अपनी सोल की हेल्प लेते हैं, अपनी आत्मा की मदद लेते हैं, उन लोगों को मंत्र साधना करना चाहिए। मंत्र साधना करने से आपको अपने अंदर जो आपकी स्वयं जो आपकी आत्मा है, जो सोल है, वो आपको डायरेक्शन देती है, वो आपको दिशा देती है कि किस जगह हमें जाना चाहिए। एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, जिन लोगों ने भी श्री एम की जो बुक है वो पढ़ी है, किताब पढ़ी है, आपने उसमें नोटिस किया हो, उन्होंने हर बार जब ये बात की है कि वो हिमालयाज़ गए, तो वहाँ पर उन्होंने अगर आपने उनके वर्ड्स पढ़े हो, तो वहाँ पे वो सोल की बात कर रहे हैं, अपनी स्वयं आत्मा की बात कर रहे हैं, और उन्होंने अपने पूर्व जन्मों की भी बात की है। तो उन्होंने अपनी ही आत्मा की बात की है, उनकी आत्मा ही उनकी स्पिरिचुअल टीचर है, जो पिछले जन्मों से न जाने कितना ज्ञान समेट के लेके आ रही है, जो उनको दिशा दे रही है कि उनको कहाँ जाना है। फिर उनकी आत्मा ने ही उनको कहीं न कहीं ये निर्देश दिए, हर चीज़ दिशा दिखाई, और उनको वहीं पे आभास भी हुआ कि उनके गुरुदेव उनके साथ हैं। तो वहाँ पे ही उनको उनके गुरु का भी एहसास हुआ। तो ये सब चीज़ें, जितने भी लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हुए हैं अपने जीवन में, उनके कोई स्पिरिचुअल टीचर नहीं थे, उनकी आत्मा ही स्वयं स्पिरिचुअल गाइडेंस देती थी। उनकी आत्मा ने ही जितना भी नॉलेज पिछले जन्मों से गेन कर रखा है, वो सब उनकी आत्मा ही कहीं न कहीं उनको दिशा प्रदान करती थी। तो आपकी आत्मा ही आपकी स्पिरिचुअल टीचर हो सकती है, आपकी स्पिरिचुअल गाइड हो सकती है, जो आपके कई जन्मों के ज्ञान को वापस से आपको देकर आपको दिशा दिखा सकती है। तो कभी-कभी जब हम लोग को गट फीलिंग होती है, ड्रीम्स में कोई चीज़ें आती हैं, हमारा मन कहता है नहीं, नहीं यार, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। तो वो हमारी आत्मा ही होती है, जो हमें काफ़ी सारे जीवन के जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, उस हिसाब से हमें कुछ चीज़ को होने से या करने से मना करती है, या कुछ चीज़ को होने से करने के लिए प्रयास बार-बार करवाती है। तो ये हमारी आत्मा है, और हमारी आत्मा से बड़ा स्पिरिचुअल टीचर हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। इसलिए जब भी आप बाहर स्पिरिचुअल टीचर ढूँढने जाएँ, आप अपने अंदर अपनी सोल को देखें, समझें, मंत्र साधना करें। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी सोल ही मदद करेगी। थैंक यू सो मच।